हरे कृष्णा। तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे वेद व्यास जी क्यों दुखी थे और कैसे श्रीमद् भागवतम आया। क्योंकि कलयुग का जब प्रारंभ हुआ, वेद व्यास जी ने देखा कि सब लोग प्रायण अल्प आयुषो सभ्य कलाव अस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतियो मंद भाग्या ही उपद्रुता। कलयुग के लोग अल्प आयु के थे, छोटी आयु के। प्रायण अल्प आयुष सभ्य कलाव अस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतयो। उनकी बुद्धि मंद हो गई थी, सुमंद मतयो, और अ, वो डल माइंडेड भी हो गए थे, डल हेडेड हो गए थे, और बुद्धि भी उनकी डल हो गई थी। अच्छा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, उसका विचार ही नहीं था। मंद सुमंद मतयो, और लेजी हो गए थे। मंद भाग्य, और ऊपर से उनका भाग्य भी जो है फूटा हुआ भाग्य। तो ये देख करके उन्होंने सारे वर्ण आश्रम को क्या कार्य करना है इसके बारे में उन्होंने लिखा। और वेदों को भी चार विभाग किए। पहले वेद के एक ही विभाग थे और चार विभाग किए वेद व्यास जी ने। और ऋग्वेद जो है उन्होंने पैल जी को दिया। एक सेकंड। ऋग्वेद उन्होंने पैल जी को दिया, और फिर उन्होंने यजुर्वेद वैशंपायन जी को दिया, सामवेद जैमिनी जी को दिया, अथर्ववेद सुमंतु ऋषि को दिया। इस तरीके से उन्होंने बांटा। और जो इतिहास और पुराण थे हमारे, रोमहर्षण जी को दिया, जो सूत गोस्वामी के पिताजी हैं। और उन्होंने ये देखा कि स्त्री शूद्र और द्विज बंधु श्रुति शास्त्र के अधिकारी नहीं है। श्रुति शास्त्र के अधिकारी क्यों नहीं है स्त्री शूद्र और द्विज बंधु? क्योंकि वेद पाठ, श्रुति जो है वेद पाठ है, और वेद पाठ में बहुत प्योरिटी चाहिए रहती है, बहुत ही पवित्रता चाहिए रहती है, ब्रह्मचर्य का पालन करना रहता है। हाँ। लेकिन आप द्विज बंधु द्विजातीय लोग हो गए, चाहिए हो गए, स्त्रियां हैं, आप इनको जो है श्राव भी होता है, मासिक श्राव होता है। या शूद्र, जो उस समय के वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो शूद्र जाति में आते हैं, शूद्र होते हैं, वो निकृष्ट कार्य जैसे साफ सफाई कार्य चाहे ऐसे करते हैं, और जनरली अनक्लीन रहते हैं, चाहे ऐसे बस्तियों में रहते हैं जहाँ पे सुअर आसपास में रहते हैं और कुत्ते पालते हैं, तो उनसे उनका संलाप रहता है। तो ऐसे लोगों को जो है वेद पाठ का अधिकार नहीं देते। इसीलिए उनके लिए जो है उन्होंने महाभारत बनाया। और ऐसा कहते हैं कि महाभारत में जो चीज है, दुनिया में जितनी चीजें सब महाभारत में है, सारा ज्ञान। लेकिन जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं है। इसलिए कृपा करके, करुणा करके वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की। फिर भी उनका मन अशांत था, कोई शांति उनको नहीं मिल पा रही थी। उनके मन में बहुत क्षोभ हो रहा था। फिर उन्होंने सोचा कि मुआ भागवता धर्मा ना प्रायण निरूपिता प्रियम परमहंसानाम त एव ही अच्युत प्रिय। हे, ऐसा लगता है कि मैंने भागवत धर्म का निरूपण अच्छे से नहीं किया है, इसीलिए ये मेरे दुख का कारण है। बताइए, वेद व्यास जी ऐसा हाई कैलिबर आदमी जो स्वयं भगवान है, त्रिकालदर्शी है, मर्मज्ञ है, लेकिन वो कष्ट में है, दुख में है। कई बार संसार में हम लोग बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं, लेकिन मन में एक टीस रहती है, खालीपन रहता है। वो खालीपन जो है तब होता है जब हम भगवान को फुल टाइम सरेंडर, अल्टीमेट सरेंडर नहीं करते। और जब हम अल्टीमेट सरेंडर कर देंगे भगवान को, हमारी सारी जो कष्ट है वो खत्म हो जाएंगे। और जब ये कष्ट आपके मन में आएगा, ये सोच आएगा मन में कि क्यों हम कष्ट झेल रहे हैं, क्यों तकलीफ झेल रहे हैं, तब हम जो है एक गुरु की कामना करेंगे। और गुरु उस समय आते हैं, उस समय नारद मुनि आते हैं वहां। और नारद मुनि आकर के वेद व्यास जी को प्रेरणा देते हैं और बोलते हैं, न यद वचश्चित्र पदम हरे यसा जगत प्रवृत्तम परिगीत करहिचित तदवायसं तीर्थम उसन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्ति उशिक्षया। हे वेदव्यास जी, जहां पे भगवान का गान ना हो, भगवान के लीलाओं का गान ना हो, भगवान के गुणों का गान ना हो, जो जगत को पवित्र करने के लिए ही बनी हुई है, उसको जो है कौओं का तीर्थ समझना चाहिए, जहां पे गंदगी और सिर्फ कौए भरमते हैं। लेकिन फिर अगर ऐसा
कितना भी सुंदर वो लिटरेचर हो, कितना अच्छा लिखा गया हो, कितना उसमें काव्य संरचना बहुत मधुर हो, लेकिन भगवान की लीला नहीं है उसमें। वो लिटरेचर कौओं के तीर्थ के समान है। लेकिन इसके विपरीत अगर कोई ऐसा भक्ति शास्त्र है जो भगवान के लिए भक्ति जगाने वाला है, लेकिन उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, फिर भी उस शास्त्र को जो है भक्त लोग, परमहंस लोग, परमहंस लोग, ऐसे लोग जो भगवान के चरणों का आश्रय लिए हैं, ऐसे लोग सबसे बढ़ करके मानते हैं। और परमहंस उस क्षीर सागर में गोते लगाते हैं। तो इस तरीके से उन्हें बताया। और श्रीमद् भागवतम आप जो है रचना कीजिए। क्यों रचना कीजिए? क्यों? नैष्कर्मम अपि अच्युत भाव वर्जितम। अगर निष्काम भाव से भी हम कोई कार्य करें, लेकिन वो अच्युत भगवान कृष्ण के भाव से वर्जित हो, ना शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। और वो ज्ञान जो अलम हो, जिसमें कोई त्रुटि ना हो, निरंजन हो, लेकिन वो भगवान की भक्ति ना बता रहा हो, ऐसा ज्ञान जो है व्यर्थ है। कुतः पुनः सस्वद भद्रमीश्वरे न चार्पितम कर्म यद्यपि अकारणम। तो आप बताइए हे भद्र, ईश्वर जो भगवान है उनको अगर अर्पित ना, अच्छा अर्पित हो, उनको अगर अर्पित ना किया जाए, उस कर्म का क्या हेतु है? अगर अकारण भी उस कर्म को करें, निष्काम भाव से उस कर्म को करें। तो ज्ञान और कर्म जो है, यहाँ पे इस श्लोक में ज्ञान और कर्म को तिरस्कार करके भक्ति का मार्ग जो है वेद व्यास जी को बताया है नारद जी ने। क्यों? क्योंकि वेद व्यास जी के आचार्य हैं, गुरु हैं। गुरु का कार्य भगवान की भक्ति में लाना, शिष्य को भगवान का भक्त बनाना। और यही प्रेरणा वेद व्यास जी को सुखदेव गोस्वामी नारद मुनि देते हैं। और नारद मुनि की कथा स्वयं की कथा है, उसको सुनाते हैं। वो कथा हम लोग अगले कक्षा में देखेंगे, क्या कथा रही है, नारद मुनि पर हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।